इंडिविजुअल क्लासेस। सो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे ग्रामर में नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बता दें इम्फैटिक सेंटेंस वह शब्द होते हैं जिस पे जोर पड़ता है, यानी इम्फैटिक सेंटेंस जो होता है इस पे इससे जोरदार पड़ता है, यानी किसी भी सेंटेंस में जो इम्फैटिक सेंटेंस होता है ये जोरदार सूचक होता है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले इसको चेंज करने के सबसे पहले हम रूल को जानेंगे कि आखिर में इनका रूल क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे चेंज इनटू नॉन इम्फैटिक फ्रॉम इम्फैटिक, यानी नॉन इम्फैटिक से हम इम्फैटिक बनाना सीखेंगे। तो सबसे नंबर 1 रूल है कि जब वाक्य में यानी किसी भी सेंटेंस में हैव, हैज, हैड और हैड के बाद यानी किसी भी हैव, हैज और हैड और प्लस में नाउन का प्रयोग हो तो इम्फैटिक बनाने के लिए, यानी इसमें सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया और उसके बाद हो गया नाउन, यानी कोई भी नाउन हो गया तो उससे हम इम्फैटिक बनाने के लिए रूल यहाँ पे होता है हैव के बाद डू हैव लगाते हैं, यानी हैव के बाद हम डू हैव लगाते हैं और हैज के बाद हम डज हैव लगाते हैं और हैड के बाद डिड हैव लगाते हैं। अर्थात यहाँ पे हैज, हैव और हैड है तो यहाँ पे हैव के बाद डू और उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद हैज के बाद डज हैव, उसके बाद हैड के बाद डिड हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है जैसे में नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक बनाएंगे। तो यहाँ पे रूल है अर्थात यहाँ पे सेंटेंस है आई हैव अ पेन, यानी आई हैव अ पेन तो यहाँ पे इसमें हैव आया है और हैव के बाद यहाँ पे पेन है, यानी पेन एक जो है नाउन है तो यहाँ पे हो जाएगा आई और आई के बाद डू हैव अ पेन तो ये हमारा हो गया इम्फैटिक, यानी आई हो गया उसके बाद डू, यानी हैव के बाद हमें यानी हैव है तो इसके पहले डू हैव लगाना है और उसके बाद अ पेन, क्योंकि पेन जो है एक नाउन होता है। उसके बाद ही हैज अ कार, यानी कार भी जो है एक नाउन है तो यहाँ पे हो जाएगा ही और हैज के बाद डज लगाएंगे तो यहाँ पे ही डज हैव अ कार। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि डू, डज या डिड कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद हमारा हैव का ही प्रयोग होगा और ये ही बदलता है, डू, डज और डिड ये तीनों बदलता है, उसके बाद जो होता है हैव का ही प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यू हैड अ बुक, यानी यू हैड अ बुक, बुक भी जो है एक नाउन है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यू डिड हैव अ बुक। उसके बाद यहाँ पे है सी हैड अ नाइस पेन, यानी पेन भी जो है एक नाउन होता है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी और हैड के बाद हो जाएगा डिड, सी डिड हैव अ नाइस पेंसिल, नाइस पेन। ये हमारा हो गया नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक सेंटेंस, यानी ये नंबर 1 रूल होगा। इसके बाद यहाँ पे नंबर रूल 2, यानी रूल 2 जो है यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे किसी भी वाक्य में यानी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हम इम्फैटिक बनाने के लिए सबसे क्या करते हैं, पहले इसमें V1 होता है, यानी V1 और V5 जो होता है सिंपल प्रेजेंट में लगता है तो यहाँ पे V1 में हम डू का प्रयोग करते हैं और V5 में हम डज का प्रयोग करते हैं, यानी इम्फैटिक बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जांपल से समझेंगे। जैसे में यहाँ पे इसमें सिंपल प्रेजेंट का ये सेंटेंस है और इससे हम इम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ही नोज यू, यानी नोज जो है एक V5 है तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे यानी इम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ही और नोज है यानी V5 तो यहाँ पे V5 में हमारा डज लगेगा तो ही डज और डू और डज के बाद हमेशा जो होता है ये वर्ब V1 लगता है, यानी वर्ब जो होता है ये V1 में बदल जाता है। तो ही डज नो यू, ही डज नो यू। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रमन लर्न्स इंग्लिश, यानी रमन लर्न्स इंग्लिश, यहाँ पे ये भी जो है एक V5 है तो यहाँ पे रमन डज लर्न इंग्लिश, यानी रमन डज लर्न इंग्लिश। उसके बाद
बाद यहाँ पे है राम गोज टू मार्केट, यानी राम गोज, यानी गोज भी है एक V5 है, तो इसमें भी लगेगा जो डॉज लगेगा। उसके बाद यहाँ पे राम डॉज गो टू मार्केट, यानी राम डॉज गो टू मार्केट। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आई नो यू, यानी मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। ये जो है नो है एक V1 है, इसमें लगेगा डू, यानी नो में जो होता है, नो के पहले यानी कोई भी V1 होता है तो इसमें डू का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे आई नो यू है तो यहाँ पे हो जाएगा आई डू नो यू। ये हमारा हो गया सिंपल प्रेजेंट से इम्फैटिक, यानी इम्फैटिक सेंटेंस बनाने का नियम। रूल 3 को देखेंगे, यानी रूल 3 में जो होता है किसी भी सेंटेंस जो होता है, कोई भी सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता है तो इसका इम्फैटिक हम बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी इन सभी का हम प्रयोग करते हैं इम्फैटिक बनाने के लिए, यानी जब वाक्य हमारा सिंपल पास्ट में होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे आखिर इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल पास्ट ये सेंटेंस है और इससे हम इम्फैटिक बनाएंगे, यानी इम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले यू बिफूल्ड मी, यानी यहाँ पे यू बिफूल्ड मी ये हमारा सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से बनाएंगे, अर्थात ये जो है रूल, ये इम्फैटिक बनाने का रूल होता है जब हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट में होता है। तो यू बिफूल्ड मी, यानी यू हमारा हो जाएगा सबसे पहले यू डिड, यानी इसमें डिड है तो यहाँ पे डिड हो गया। उसके बाद V1, यानी V1 हमारा इसमें अर्थात यहाँ पे वर्ब जो है बिफूल्ड है, तो यहाँ पे बिफूल्ड है तो ये हमारा V2 है और यहाँ पे हम लगाएंगे V1, तो बिफूल हो गया। उसके बाद बिफूल मी, तो इससे हमारा सेंटेंस मिल जा रहा है, यानी सब्जेक्ट यू हो गया, उसके बाद डिड, उसके बाद V1 बिफूल और ऑब्जेक्ट मी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे यू चीटेड मी, यानी यू चीटेड मी तो हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा यू डिड और चीटेड जो है V2 है, तो यहाँ पे V1 इसका हो जाएगा चीट मी। ये हमारा हो गया इम्फैटिक सेंटेंस। उसके बाद आई आस्क्ड हिज नेम, यानी यहाँ पे आई आस्क्ड हिज नेम, यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे आई डिड आस्क्ड, यानी आस्क जो है एक क्रिया है आस्क, यानी उसके बाद आस्क हिज नेम। उसके बाद यहाँ पे हो गया ही केम ऑन फुट, यहाँ पे ही केम, यानी केम जो है एक सिंपल पास्ट में ये सेंटेंस है और इसे इम्फैटिक बनाएंगे, ही डिड कम ऑन फुट। उसके बाद यहाँ पे है फरीद लिव्ड इन पटना, यानी फरीद लिव्ड, यानी लिव्ड जो है एक V2 है और इससे हम इम्फैटिक बनाएंगे, तो यहाँ पे फरीद डिड लिव इन पटना। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।